स्वागत है आपका। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चीनी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। भाव मार्च 2021 के बाद से सबसे निचले स्तर पर कारोबार करते हुए नजर आए हैं। कीमतों में आए इस गिरावट में क्या है कारण? त्योहारों के मद्देनजर भारतीय बाजार में किस तरह की मांग है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रफुल्ल विठलानी जुड़ रहे हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। क्या सेंस है जिस तरह के मूव्स हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में यहाँ पर आते हुए देखे हैं चीनी के प्राइसेस में, कैसे देखते हैं आप उसे? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग आहिस्ता मनीषा जी। जब इंटरनेशनल मार्केट 650-700 डॉलर पे गई थी, तब थाईलैंड, इंडिया, यूरोप और ब्राजील और सब जगह पे क्रॉप, शुगर केन क्रॉप का जो एकरेज है और क्रॉप है वो काफी ऊपर गया था। तो उसकी वजह से क्या हो गया है कि करीबन 2.5 मिलियन मेट्रिक टन की सरप्लस वर्ल्ड मार्केट में चल रही है। तो ऊपर से 650-700 से आज 460, 470 या 450 तक मार्केट नीचे जो गिरी है, ये जो है वो करेक्शन इस वजह से है कि एकरेज और प्लांटेशन बढ़ी हुई है। तो ये प्राइस जो अभी है ये आज की तारीख में ग्लोबली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे है। तो हमें यहाँ से कोई ज्यादा नीचे जाने की उम्मीद तो नहीं लग रही है, और ये लगता है कि शायद ये भाव पे एक 3-4% पे यहाँ पे रेंज बाउंड अगले 6 महीने के लिए रहेगी, ऐसा दिख रहा है। यानी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी चीनी के प्राइसेस में, बहुत ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी तेज़ी चीनी के प्राइसेस में यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है। प्रफुल्ल जी, इंडियन मार्केट्स में फेस्टिवल डिमांड कैसा देखते हैं? क्या कुछ पिकअप है? क्योंकि बाकी काफ़ी सारे सेगमेंट सेक्टर्स ये बताते हैं कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है ये फेस्टिवल सीजन फूड प्राइसेस, फूड डिमांड के लिहाज से। देखिए, एक पॉजिटिव पॉइंट बना है कि जो जीएसटी का जो डाउन ट्रेंड हुआ है उसमें बेकरी प्रोडक्ट्स और कन्फेक्शनरी को 5% पे लेके आए हैं। तो बेकरी प्रोडक्ट्स वाले ये करने वाले हैं कि जैसे कोई 5 रुपए का पैकेट है, या कोई 10 रुपए का पैकेट है, या 40 रुपए का पैकेट है, तो वो प्राइस इंडस्ट्री एफएमसीजी नहीं गिराने वाली है। उसमें प्रोडक्ट का इंक्रीमेंट करेंगे। अगर 5 रुपए के पैकेट में 6 बिस्किट थे तो उसको 7 बिस्किट रखेंगे। और जो कन्फेक्शनरी का भी प्राइस जो है, शुगर कन्फेक्शनरी, उनका भी जीएसटी कट होने से मेरे ख्याल से कोई 3 से 4% का अगली सीजन में डिमांड बढ़ेगा। ये एक फैक्टर है जो अलग ही दिख रहा है। और जहां तक फेस्टिवल की डिमांड के लिए हमारे पास पर्याप्त शुगर है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक पहले हमेशा 60 लाख टन का रहता था, वो ये बार 45-50 का है। तो बेनिफिट ये भी है कि दिवाली की 22 तारीख को ही, अक्टूबर में ही है, नवंबर में नहीं है। तो यहाँ से प्राइस ओके रहेंगे, यही भाव के आसपास। एक 50 रुपया प्रति क्विंटल प्लस माइनस हम समझ सकते हैं कि दिवाली तक या नई शुगर आए तब तक रहेगा। बाद में थोड़ा सा ये जो अभी नया टेंडर जो गवर्नमेंट लेके आई है 1,050 करोड़ लीटर की, उसमें शुगर की इंडस्ट्री को ज्यादा पार्टिसिपेट करके करीबन 450 करोड़ लीटर या 500 करोड़ का अगर वो डाइवर्जन, ये टेंडर पास हो जाता है तो जी। एक सपोर्ट मिल जाएगा साइकोलॉजिकल। साथ ही साथ जो ये 2G एथेनॉल के एक्सपोर्ट को आज यहाँ पर अप्रूवल मिला है, ऑफकोर्स बाजार इसका इंतजार कर ही रहा था। क्या चीनी सेक्टर एट ऑल इसे देखता है केन बगास के लिहाज से? इट इज ए न्यू अपॉर्चुनिटी, एक इंडस्ट्री के लिए है। पर थोड़ा डिप्रेशन इस तरफ से है कि अगर हमने शुगर इंडस्ट्री ने ही इथेनॉल के लिए काफी इन्वेस्टमेंट करके एक इंडिया को नए रास्ते पे लेके आए, और कॉर्न की प्राइस ज्यादा है, अभी एफसीआई राइस की प्रोक्योरमेंट प्राइस बढ़ाई, लेकिन हमारे सामने कोई देख ही नहीं रहा है। तो कितना इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंडस्ट्री रेडी होगी 2G इथेनॉल के लिए? अभी तो फिलहाल इंफ्रास्ट्रक्चर कम है हमारे पास ये 2G इथेनॉल के लिए। बट एनीथिंग न्यू रेवेन्यू और एनी न्यू एक्सपांशन इज ऑलवेज वेलकम। एब्सोल्युटली। मिस्टर विठलानी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली एज ऑफ नाउ 2.5 मिलियन टन ग्लोबल सरप्लस है, जिसका इंपैक्ट हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा है। जहां तक भारत की बात है, जीएसटी का टेक पॉजिटिव है, लेकिन 2G में इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा चैलेंज। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे chartandtrade.com के फाउंडर विकास बगारिया। chartandtrade.com के विकास बिगाड़िया हमारे साथ है। विकास नमस्कार, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। एक थोड़ा सा पॉज वाला दिन है आज सोने चांदी के लिहाज से, यहाँ से क्या करने की राय देंगे?
हाँ जी मैम, देखिए गोल्ड में हम लोगों ने लास्ट 2 वीक बोलिए या लास्ट 2 मंथ में बोलिए तो एक अच्छा पैराबोलिक रन देखा है। एंड ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। टेक्निकल चार्ट में ओवरबॉट सिनेरियो तो काफी दिन से चल रहा है, बट टेक्निकली अगर मैं जाना चाहूँ तो गोल्ड में एक सेल ट्रेड के साथ जाना चाहूंगा। कोई भी राइज आता है 1,13,500 600, तो वहाँ पे गोल्ड को बेचना चाहिए। एंड 1,14,200 का जो हाई बना है वही एक स्टॉप लॉस के तौर पे रहना चाहिए। लोअर एंड पे 1,12,300 एंड 1,11,500 के जो जोन्स है वो देखने के लिए मिलेंगे। बट लॉन्ग टर्म पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है, बुलिश ट्रेंड है। ये जस्ट कॉन्ट्रावेड है। तो मेरे को लगता है कि 1,08,000 का जो जोन है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी गोल्ड में बना रहेगा। जी मैम। मेटल्स के लिए टॉप स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या होगी? मेटल में मैम कॉपर तेज लग रहा है। कॉपर में मेरे को लगता है कि कोई भी डिप्स अगर आता है तो बाई की स्थिति रहेगी। अगले महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाई करना चाहिए। 902 903 के करीब मिलता है तो बाई करना चाहिए। 890 का एक बेस सपोर्ट है वो बना रहेगा। हायर एंड पे 922 तक के टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। जी मैम। ऑल राइट, यानी कि तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मेटल्स में भी आती हुई। बहुत शुक्रिया विकास, साथ जुड़ने के लिए और तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए। इसी के साथ हम ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकर आएंगे आवाज समाचार।